नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम बात करते हैं अगस्त मंथ का मंथली करंट अफेयर। यहाँ इस वीडियो में लगभग 400 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। जो अगस्त महीने से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ कलेक्ट किया गया है। तो इससे पहले आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ का वीडियो है वो भी अपलोड किया गया है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है वो आपके करंट अफेयर हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आने वाली हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की हो या फिर सेंटर लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर जरूरी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज के वीडियो में हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डे लाइट के साथ करार किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया? ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? तो कमल हसन को गोल्डन वीजा देकर के यूएई ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी ने 2022-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी का अनुमान है 7.2% रहने का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर है वो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है वो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित करने वाला जिला बन गया है। तो यहाँ हम डिटेल्स नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे और वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 400 क्वेश्चंस को आपको पता कवर करने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ। हाल ही में 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन सा रहा है? तो अभी अगर बात की जाए कि इंडियंस जो हैं वो इंडियन नागरिकता जब त्याग रहे हैं तो वो कौन से देश को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशिया कप क्रिकेट का आयोजन है वो यूएई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक है वो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विनायक पाई। हाल ही में डिसिडेंस ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो ये यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नुकुल जैन को पेटीएम का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है ओमान में। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, हाल ही में किस बैंक ने आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है यस बैंक ने। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास अभी हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो ये दी है असम राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब शुरू होगा? तो ये 3 सितंबर को शुरू होने वाला है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो ये झारखंड ने की है। हाल ही में किस देश में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। 1 दशक के बाद अमेरिका का पहला मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 25 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में गुजरात पुलिस की ई फायर प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात पुलिस की ई फायर प्रणाली का उद्घाटन है वो किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? एफएमसीजी के सीईओ हैं वो सौगात गुप्ता बने हैं। हाल ही में यशवंत खरे का निधन हुआ है और वे कौन थे? यशवंत खरे हैं वो एक लेखक थे। हाल ही में वोडाफोन आइडिया के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो ये किया गया अक्षय मुद्रा को। ये वोडाफोन हो गए, जियो हो गए, इन सब के जो सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा एग्जाम में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली देश की पहली महिला बन गई है। वो कौन से देश की है? तो ये है बांग्लादेश की। वसीफा नाजरीन है जो K2 फतह करने वाली देश की पहली महिला बनी है। ये पहली महिला बनी है, ये है बांग्लादेश की। हाल ही में करुणा जैन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं क्रिकेट से संबंधित। 2022 फ्रेंच ग्रो प्री का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले हैं। तो ये WHO के द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है वो शुरू किया गया है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाई शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात राज्य में। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेट्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये अभी उन्होंने जीता है रजत पदक। 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये केशपर रूड ने जीता है। हाल ही में भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 70वां क्लाइमैक्स बैंक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो हाल ही में किस देश ने अपनी स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई 2022 को मनाया गया था कारगिल विजय दिवस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? तो ये की है हरियाणा राज्य ने की है स्मार्ट ई बीट। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त कर दिया गया है? विश्व बैंक का अर्थशास्त्री है वो इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? तो ये किया है फिलीपींस देश के शरणार्थियों के लिए किया है ये इंडिया ने। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में दिलीप कुमार द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? द शैडो ऑफ लीजेंड नामक बुक है वो लिखी है फैजल फारूकी ने लिखी है। हाल ही में सशस्त्र बालों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 3 सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो राजनाथ सिंह ने की है। हाल ही में किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएटर फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो ये किया है SAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। हाल ही में बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो ये ली थी अल्बानिया ने। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये भोपाल में की जाएगी। ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश के लिए दी है। हाल ही में किस देश की सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ था? तो ये हुआ था जापान में। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जोनास विंगगार्ड ने। आप देख रहे होंगे कि फास्ट हो रहा है।
रिवीजन है, आपने पूरे महीने में तो पढ़ा ही होगा। उसके बाद ये तो यहाँ सिर्फ रिवीजन क्लास हो रही है, तो आपके लिए कम से कम टाइम में वीडियो कवर हो जाए, इसलिए मैं फर्स्ट बता रही हूँ। अगर आपको फास्ट लगे तो वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हो। हाल ही में स्वर स्मार्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। 10वां संस्करण है स्मार्ट फेस्टिवल का, स्वर स्मार्ट फेस्टिवल का, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया मनोज मुकुंद नरवणे को। हाल ही में सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो सीआरपीएफ का 83वां दिवस है वो 27 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये आईआईटी मद्रास। हाल ही में गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल था? तो ये था शेर सिंह। 2025 में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडिया मेजबानी कर रहा है, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो ये कर दिए त्रिपुरा ने। पद्म श्री से सम्मानित सुशोभन बंद्योपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक डॉक्टर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो ये किया है 5 नए रामसर स्थलों को इंडिया ने नामित किया है। हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है मास्टर कार्ड। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये महाबलीपुरम में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आईएमएफ के अनुसार ये 7.4% रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन रहे हैं? तो सबसे कम उम्र के रहे हैं गुस्ताव मैक्यून। हाल ही में जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में आईजीआई एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 13वें स्थान पे। हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो ये लिया है रूस ने फैसला लिया है कि 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हाल ही में लिम्पा स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया था? तो ये नीरज चोपड़ा के साथ। मनप्रीत सिंह और किसे CWG 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो वो पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु को कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे अभी 2022 के, उसमें इन दोनों को ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड है वो शीर्ष स्थान पे रहा है। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम्स अवार्ड शुरू किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में शुरू किया गया है दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड। हाल ही में अतुलानंद गोस्वामी का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक लेखक थे। किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिमल का निधन हुआ है? तो आयरलैंड की नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिसल है, उनका निधन हो गया है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे गुजरात में।
पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे मोदी जी गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस खिलाड़ी के नाम पे रख दिया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पे रख दिया गया है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम। हाल ही में एनबीएफसी कारोबार शुरू करने के लिए किसे आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो ये मिली है पिरामल एंटरप्राइजेज को। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति की दुर्लभ तस्वीरों को प्रसिद्ध करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 77। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो 329 बाघ मारे गए हैं पिछले 3 सालों में। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर है, ये सबसे अमीर महिला बनी है। हाल ही में किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है वोलोडिमीर जेलेंस्की को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो वो रहा है अमेरिका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का ये लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने फार्मूला 1 के संन्यास की घोषणा की है? तो सेबेस्टियन वेटल है, उन्होंने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में आईसीसी ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है? कंबोडिया को, उज्बेकिस्तान को या आइवरी कोस्ट को? तो ये तीनों को ही की गई है, तो आ जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों को ही ये सदस्यता प्रदान की गई है, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट तीनों को। हाल ही में किस राज्य ने बोनालू महोत्सव शुरू किया है? तो बोनालू महोत्सव है वो तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला है, ये किसका नाम है? तो आईएनएस विक्रांत नाम है इसका। हाल ही में किस देश ने 300 वर्षों बाद लूजो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो लूजो रोज है 300 सालों बाद ये मिला है अंगोला। सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है, तो ये किस देश में मिला है? अंगोला में मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किसे डिस्टिंग्विश इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला है, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में डीपी वहलांग किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो मेघालय के मुख्य सचिव बने हैं डीपी वहलांग। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? तो ये की है गुजरात राज्य ने। हाल ही में किस देश ने हॉन क्वांग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया है? तो ये किया है ताइवान ने। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में मादक पदार्थों की तस्वीर पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कॉमनवेल्थ गेम से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से देखना है। हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 51% की वृद्धि हुई है। हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदान किया है। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने डॉलर पर पहुंचा है? तो ये $571 पे पहुंच चुका है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्वस्थ अभ्यारण्य को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित कर दिया है। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक में। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो सावित्री जिंदल बन गई है एशिया की सबसे अमीर महिला।
हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 103 क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। हाल ही में LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था रवि किशन टक्कर को। किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये आए हैं मालदीव के राष्ट्रपति। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में मिंजर मेला कहाँ बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो ये दी है BSNL के साथ। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, हाल ही में अखिल भारतीय DLSA बैठक किसने किया है? बैठक का उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन। कॉमनवेल्थ 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो ये की है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 111 हमारे पास। हाल ही में अंडर 2 कोलिएशन का सदस्य बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास AL नालजहां का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो वो ओमान और भारत के बीच हुआ है। हाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बन गए? तो हिमांशु पाठक बन गए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला लिया है? तो पश्चिमी बंगाल ने लिया है 7 नए जिले बनाने का फैसला। हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है चाबहार दिवस का सम्मेलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ है? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय अरोड़ा नियुक्त किए गए हैं। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और वियतनाम के बीच शुरू हुआ है। हाल ही में कॉमनवेल्थ 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बन गई है? तो ये बन गई है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह है ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे कम उम्र की एथलीट्स, भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट्स बन गई है। हाल ही में 2022 हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। हाल ही में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? तो केरल है वो शीर्ष पे रहा है, विधानसभा बैठकों के मामले में शीर्ष पे रहा है। हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य को पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए हैं? प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग हैं ये प्रदान किए हैं तमिलनाडु राज्य की पुलिस को। हाल ही में कॉमनवेल्थ 2022 में युवा वेटलिफ्टर अंचिता सुल्ली ने कौन सा पदक जीता है? तो ये अंचिता सुल्ली है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है युवा वेटलिफ्टर में। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकारी दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया था महिला मुस्लिम अधिकारी दिवस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स का नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? तो VK पॉल है। हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। निर्मला मिश्रा का निधन हुआ है, वो कौन थी? वो एक गायिका थी। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है? गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट है, ये किसने शुरू किया? तो ये WWF ने शुरू किया है।
हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा को सम्मानित किया गया है। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो संजय बारू ने लिखी है। हाल ही में आगामी मेक इन उड़ीसा सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो FICCI के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त भार ग्रहण किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर सुजॉय लाल ने। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो IIT गुवाहाटी ने की है। हाल ही में ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरल राज्य। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137। हाल ही में किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉन्टिंग किस देश की क्रिकेटर है? डिएंड्रा डॉन्टिंग ने संन्यास की घोषणा करती है, तो यह है वेस्ट इंडीज। हाल ही में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया पश्चिमी बंगाल के साथ। हाल ही में कॉमनवेल्थ 2022 में युवा वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में पिंगली वेंकैया ने 146वीं जयंती कब मनाई है? तो 2 अगस्त को मनाई है। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया? तो उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में PMO में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को PMO में निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो ये बनी है मनीषा रोपटा। हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे बास्केटबॉल से संबंधित थे विलियम फेल्टन रसेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सत्यनारायण मंद्यूर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? 44वां शतरंज ओलंपियाड है, ये जीता है तान्या सचदेव ने। हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक की कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अगस्तन तानो कुआमे। ये भारत के लिए विश्व बैंक की कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। हाल ही में नोइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है वाणी कपूर को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, हाल ही में किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध की योजना को शुरू किया है? तो ये किया है केरल राज्य। केरल राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना को शुरुआत की है। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत भी शामिल रहेगा। हाल ही में इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-2 नामक मिशन कहाँ से लॉन्च करने वाला है? तो ये करने वाला है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम के कॉमनवेल्थ 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में भारतीय पुरुष ने टेबल टेनिस टीम में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल इक्वेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है हरियाणा ने। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, वो शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में VI के नए अध्यक्षक कौन बने हैं? तो VI के नए अध्यक्ष बने हैं रविंद्र टक्कर।
किस बैंक ने पुरानी कारों के लिए पेपरलेस ऋण की पेशकश करने के लिए रूपी के साथ साझेदारी की है? तो इंडस बैंक ने। हाल ही में पेट्रोलियम सामानों को आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ। किसने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो रंजीत रथ ने ये पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है मुंबई में। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो सुरेश N पटेल ने ली है ये। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 19 अरब डॉलर के वनस्पति तेल आयात में कटौती के लिए पाम ऑयल पर दांव लगाया है? तो ये लगाया है तेलंगाना में। हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा सऊदी अरब में। हाल ही में किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? तो अमेजॉन ने। हाल ही में किस देश के मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है? तो ये किया है सोमालिया ने। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया औरंगाबाद। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया? तो 5 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक दिवस। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिस्तरीय समझौता किया है? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जस्टिस यू ललित ने। हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो स्वीडन और फिनलैंड को। जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये बना है रूस। हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया, वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT रुड़की ने की है। हाल ही में कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकी विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए उड़ीसा को चुना गया है। पाकिस्तानी सेना ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया है? तो आफिस गफूर को नियुक्त किया है। हाल ही में भारत की कितनी नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो 10 आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की त्रिपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो ये है बिहार की। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया युद्ध अभ्यास है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। हाल ही में लाइन ऑफ द स्काइज हार्बिट सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है स्टीफन बार्कर ने। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला हिमालय मसाल उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है रानीखेत में। हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रजीत के मोत्रा को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का
एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप जॉनी फैनचोन का निधन हुआ है? वो है ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो पंचामृत योजना है वो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ग्रीमा हजारिका का निधन हुआ है, वो कौन थी? वो एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। कौन सा आईआईटी डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद करेगा? तो आईआईटी कानपुर मदद करेगा। हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर देश की नौसेना की ऑल विमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया है, वो है भारत। उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये बन गए हैं कर्नाटका। कर्नाटका पहला राज्य बन गया है जहां गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारत पे के किसे नए सीईओ के रूप में नामित किया गया? तो ये किया गया है नलिन नेगी को। नेक्स्ट है, हाल ही में आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में आयकर विभाग ने टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो ये फेडरल बैंक बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें स्थान पर कौन सी कंपनी शीर्ष पर बनी रही है? तो ये रही है वॉलमार्ट है, वो लगातार 9वें साल से शीर्ष पे बनी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है। हाल ही में कॉमनवेल्थ 2022 में बजरंग पूनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पद जीता है? तो ये जीता स्वर्ण पदक। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ 2022 में विनेश फोगाट ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने IFFCO नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है? तो ये की है गुजरात ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आज आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था ईश्वरलाल। किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंध्र प्रदेश ने। भारत ने किस देश को हराकर SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो बांग्लादेश को हराकर जीती है। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी राजस्थान में। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की जाएगी। हाल ही में किसने ODOP उपहार सूची में डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ताइवान के साथ अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है चीन ने। ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है चीन ने। हाल ही में वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन है? तो तमीम इकबाल हैं ये। नेक्स्ट है, हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं 14वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ है? तो कश्मीर में हुआ है। हाल ही में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? तो गूगल ने शुरू की है इंडिया की उड़ान। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अगस्त को मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? तो पुष्कर में ये सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने इंडियन बैंक पे लगाया है 32 लाख रुपए का जुर्माना। कॉमनवेल्थ 2022 में निखत जरीन ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में। किस कंपनी की तकनीक नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया गया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज के साथ। FIDE के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है? तो वो की है गोवा ने। हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा कनन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस को। इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहाँ लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। किस देश ने अपनी दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है, दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्लाथमी क्लाइसेल्वी। नल्लाथमी क्लाइसेल्वी हाल ही में ये CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है, नल्लाथमी क्लाइसेल्वी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा गांधीनगर में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये किया है इजराइल ने। इजराइल देश में किया गया है दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण। हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा उत्तराखंड। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं वी प्रवण। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो हैं, वो किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति। किसने मिस इंडिया यूएस का खिताब जीता है? तो आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है? तो सिंगापुर के। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चांदोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कॉमनवेल्थ 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो पदक तालिका में कॉमनवेल्थ 2022 में ऑस्ट्रेलिया है, वो शीर्ष स्थान पे रहा है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के CEO बने हैं प्रमोद कुमार। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए परवाज योजना शुरू की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर के लिए। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है गगनजीत भुल्लर ने। नेक्स्ट है,
हाल ही में मोदी@20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण किसने जारी किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण हैं, वो बने हैं AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक के एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो किस देश का केंद्रीय बैंक है? ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक है जिसने एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसने भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो माइक हैंकी ने। किस प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो सेरेना विलियम्स ने, टेनिस खिलाड़ी के जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोविज्ञान कौन बने हैं? तो रामाधर सिंह बने हैं। हाल ही में जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो प्रभात जयसूर्या और एम्मा लैम्ब को चुना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर इसी मियाके का निधन हो गया है? तो ये थे जापान के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे इसी मियाके। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो ये की है तेलंगाना राज्य के। किसने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जेम्स मारेप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जेम्स मारेप हैं, ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेट को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है मनोज प्रभाकर को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस भारतीय सेना ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोन एथोन कार्यक्रम शुरू किया है? तो थल सेना ने। हाल ही में रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में असम और किस राज्य ने सीमा विवाद के समाधान पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं मिजोरम ने। हाल ही में ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो बैथ मुनी रही है। हाल ही में किसने वर्चुअल एशियाई क्षत्रिय फोरम की बैठक की मेजबानी की है? तो चुनाव आयोग ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने जीता है कांस्य पदक। रूडी कर्टजन का निधन हुआ है और वे कौन थे? वो एक अंपायर थे। हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोजेक्शन संधि को मंजूरी दी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत देश के बीच हुई है। नेक्स्ट है, FIDE द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। हाल ही में किसने JCIH के द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये संगीता अभियान ने जीता है। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो ये किया आंध्र प्रदेश राज्य ने। लंदन में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। भवानी देवी ने जीता है लंदन में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने ऋण देने के लिए पिरामल फाइनेंस से साझेदारी की है? तो ये की है पेटीएम ने साझेदारी की है। हाल ही में कारगिल नायक
योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रायो यादव किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दीपक सिंह के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस देश के पूर्व एथलीट्स पीवी कामराज का निधन हुआ है? तो ये हुआ है भारत के पूर्व एथलीट्स पीवी कामराज का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2G एथेलॉन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पानीपत में। हाल ही में फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। हाल ही में ग्रामीण सरकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। राज्य सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी केरल में। हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो शशि थरूर को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है शशि थरूर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है डाबर। किस कंपनी के चेयरमैन है? तो ये है डाबर कंपनी के अमित बर्मन। किसे श्रीलंका ने खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है अर्जुन रणतुंगा को। हाल ही में 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है मनोज सिन्हा ने। हाल ही में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। 600 T20 मैच खेलने वाले हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो कीरोन पोलार्ड बन गए हैं। उमा पम्मा राजू का निधन हुआ है। वो एक पत्रकार थे। एक नया जूनोटिक वायरस लेंगिया किस देश में पाया गया है? तो ये चीन में पाया गया है एक नया जूनोटिक वायरस लेंगिया। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है यूक्रेन। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो 2024 तक रखने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में किसे भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। इसे भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो वो मिला है तमिलनाडु को। हाल ही में शिवमोगा सुबाना का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो एक गायक थे। भारतीय वायुसेना किस देश द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तो मलेशिया में। हाल ही में SBI किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? तो बांग्लादेश में चलाएगा। हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने गगनयान के LEM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित होगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। हाल ही में किसने नया वर्चस्व स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो ये किया है इसरो ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। पवन कुमार बोर ठाकुर किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो ये असम राज्य के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं।
किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार सिंह को राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। हाल ही में इसरो ने गगनयान के LMF का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 अगस्त को मनाया गया। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है, इसको किस शहर तक जारी रखने को मंजूरी मिली है? तो 2024 तक। हाल ही में किसे भारत और पाकिस्तान के UN मोनोजिप के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गुइलेर्मो पोब्लो रियोस। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो गए हैं टाइपिंग में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किसे अंग्यास्ता में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु को, ये भी रिपीट हुआ है। शिवमोगा सुबाना का निधन हुआ है, ये एक गायिका हैं। उसके बाद भारतीय वायुसेना किस देश के द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करेगा? तो मलेशिया के साथ। SBI देश के भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा, किस देश में? तो बांग्लादेश में। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो सामाजिक न्यायालय ने। पवन कुमार बोर ठाकुर है, वो किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? तो असम के बने हैं। और राजस्थान के टेक्निकल विश्वविद्यालय का कुलपति संतोष कुमार सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं? तो ये खोले हैं कनाडा देश में। लिम्बस अचीवमेंट्स अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है मरीना तबसुम। किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है? तो ये पंजाब में लागू की गई है। हाल ही में आप ए आज़ादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा शिलोंग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों की सूची में कितनी और आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती अधिकारों को विस्तार को लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। खबरों में रहा नियम NIPM किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता गाब मैकुलो का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अल नजाह अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है ओमान और भारत के बीच में। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता शहर में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया था। किसने भारत की पहली सेलाइन वाटर लाइटेन रोशनी का अनावरण किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। किसने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो RK त्यागी ने। अजय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी?
तो ये नई दिल्ली में। अप्रैल 2023 में भारत कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? तो ये करेगा 20%। हाल ही में किस बैंक ने उस उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये की है एसबीआई ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया गया है? तो 4। राकेश झुंझुनवाला का निधन हुआ, वो कौन थे? एक निवेशक थे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ने बनाई विश्व शांति आयोग के गठन की योजना। हाल ही में जुलाई 2022 का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 36.27 अरब डॉलर पहुंच चुका है? तो 11.51% बढ़ चुका है। पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहाँ होगा? तो ये कोलकाता में होगा। हाल ही में किसने राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को मंजूरी दी है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में श्रीलंका में हबनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी गई है? तो चीन। भारत बायोटेक ने किस देश के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन का परीक्षण पूरा किया है? तो ये किया है भारत ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में बैडमिंटन बैटल डे कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 1082 पुलिसकर्मियों को। हाल ही में किसे नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को 17 इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बाबर आजम को। हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की है? तो आरपीएफ ने। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। हाल ही में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने एनआईओटी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने श्रीलंकाई नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमापन सौंपा है? तो ये सौंपा है भारत ने। हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया स्कॉटलैंड। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन ने किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा कोलकाता राज्य। हाल ही में किस देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है श्रीलंका ने। हाल ही में किस राज्य ने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा है? तो ये रखा है अरुणाचल प्रदेश ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो ये किया है भारत। हाल ही में पारसी नव वर्ष कब मनाया गया? तो 17 अगस्त को मनाया गया पारसी नव वर्ष। हाल ही में विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है केन्या का। किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने। हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये बैंकॉक में की जाएगी। हाल ही में मास्टर कार्ड ने कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? तो 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में सुल्तान अल-शान शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मलेशिया में।
सुल्तान शाह अल्सान शाह का। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अभी किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने जीता है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रियान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये लिया है आयरलैंड के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये किया है असम ने। हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है ब्रिटेन। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बाजरा मिशन के लिए 2808.38 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च हुआ, किसने किया है? तो रतन टाटा ने किया है। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो फिलिप शॉर्ट के द्वारा लिखी गई है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के सबसे कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो संगरूर में शुरू हुआ है। स्कूल स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी? तो राजस्थान सरकार है वो स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। देश की पहली इलेक्ट्रिक टेबल टेकर AC बस कहाँ शुरू की हुई है? तो मुंबई में शुरू हुई है। किस राज्य का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का। UEFA लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई है? तो मनीषा कल्याण बन गई है। HDFC बैंक ने कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझिकोड में खोली है, केवल महिला कर्मचारियों द्वारा चलने वाली शाखा। हाल ही में किसे राष्ट्रपति मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को राष्ट्रपति मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में पेटीएम ने POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ समझौता किया है। हाल ही में HAL कहाँ पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मलेशिया में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने किसे MD और CEO के रूप में पदोन्नत किया है? तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD और CEO बन गए हैं अभी अनुज पोद्दार। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो गोवा बन गया है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं? तो अखिलेश शर्मा नियुक्त हुए हैं। किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो एक्सिस बैंक ने। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये हमारे पास अगस्त मंथ से बनने वाले सारे सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने यहाँ कोशिश की है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको पूरे मंथ का एक साथ सारे क्वेश्चंस एक जगह देखने थे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया है। इसी तरह के और वीडियो देखने हो, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस और नोट्स आपको चाहिए तो शारदा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स और PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। ये PDF भी आपको शारदा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाएं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार का और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।